तो देखिए बोर्ड पे पीछे क्या लिखा है, महिला नहीं, मतलब भुवन। जितना भी हो सके आज हम लोग क्या करेंगे, बात करने का प्रयास ये करेंगे कि हमारे देश में या हमारे समाज में या पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति कैसी है। ठीक है, क्या है हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, और जो भी स्थिति है वो क्यों है, उसके पीछे किस हद तक महिला जिम्मेदार है और किस हद तक कौन जिम्मेदार है, पुरुष। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं मोटा मोटी। क्या महिला की पहले स्थिति क्या है, जरा उसका बखान कर ले। नहीं तो अगर महिलाओं को केस में देखिएगा तो अधिकतर महिला क्या है, बेरोजगार। अधिकतर महिला क्या है, बेरोजगार। लेकिन जैसे आप ये तर्क उठाते हैं कि महिला क्या है, बेरोजगार, तो कई सारे बुद्धिजीवी आ जाएंगे और क्या तर्क देंगे पता है, नहीं ये गलत बात है, महिला बेरोजगार नहीं है। क्यों बोलेंगे, महिला क्या है, कुछ लोग बोलेंगे वो हाउसवाइफ और कुछ और लोग होंगे वो बोलेंगे होम मेकर। मतलब महिला बेरोजगार नहीं है, वो घर को संभाल रही है। नहीं तो उनका ये तर्क होता है कि हाँ, तर्क सुनने में अच्छा भी लगता है और कई दफा सही भी लगता है। तर्क ये रहता है कि मान लीजिए मेरे घर में जो मेरी पत्नी है, अधिकतर केसों में वो अगर घर का सारा काम ना करती तो मुझे किसी और को बुलाना पड़ता, और जिसको भी मैं बुलाता अपने घर का काम करने के लिए, उसको उसके बदले क्या दिया जाता है बाबू, क्या दिया जाता, पैसा। वो काम कौन कर रही है, मेरी पत्नी। तो उसको मैं एक आदमी को बुलाता, उसको मैं क्या देता, पैसा, या किसी महिला को बुलाता, उसे क्या दिया जाता, पैसा दिया जाता ना काम करने का। लेकिन ये काम कौन कर रही है, मेरी पत्नी कर रही है। तो एक हिसाब से जो इतना पैसा मैं उसको देता, एक हिसाब से जितना पैसा मैं उसको देता उतना ही पैसा मैं क्या कर रहा हूं, एक हिसाब से अपनी पत्नी को दे रहा हूं। नहीं, या एक हिसाब से मेरी पत्नी उतना पैसा कमा रही है वो काम करके। जैसे एक समझिए बात कि मैं किसी टीचर को हायर करता हूं, नहीं मैं किसी शिक्षक को बोलता हूं कि मुझे क्या कर दीजिए, पढ़ा दीजिए। लेकिन उसके बदले मेरे घर में एक मेरे बड़े भैया हो क्या कर देते हैं, मुझे पढ़ा देते हैं। तो शिक्षक को मैं जितना सैलरी देता महीने का, जितना फीस देता महीने का, वो फीस तो एक हिसाब से अब मेरे बड़े भैया को दूंगा। नहीं, या नहीं भी दूंगा तो उतना पैसा बचा रहे हैं, और जितना पैसा बचा रहे मतलब उतना पैसा कमा रहे हैं। पैसा बचाना कमाना एक चीज है ना, अलग अलग मत समझिए। जितना पैसा कोई क्या कर रहा है, बचा रहा है, उतना पैसा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कमा रहा है ना। अगर नहीं बचाता उतना पैसा एक्स्ट्रा कमाना पड़ता ना खर्च करने के लिए। जैसे कि आपके घर में आपके बड़े भैया आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो जो टीचर को आप फीस देते उतना पैसा बच रहा है ना, उतना पैसा बचा तो कमाए ही ना उतना पैसा, नहीं तो उतना पैसा चला जाता ना। उतना पैसा कौन लेगा, किसके कारण उतना पैसा घर में है, आपके बड़े भैया के कारण। अगर आपके बड़े भैया आपको नहीं पढ़ाते तो वो पैसा जो आपके घर में अभी मौजूद है वो टीचर को देना पड़ता ना फीस के रूप में। तो टीचर को वो पैसा फीस के रूप में नहीं दिए, क्यों, क्योंकि आपके बड़े भैया आपको पढ़ा दिए। तो उस पैसा का जो घर में रहने के पीछे का क्या कारण है, कि क्योंकि आपके बड़े भैया क्या किए, आपको पढ़ाए हैं। नहीं तो उस पैसा को कौन घर में रखा है, आपके बड़े भैया। तो उतना पैसा एक हिसाब से कमाया भी कौन है, आपके बड़े भैया, जो आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो तर्क ये दिया जाता है जब बोला था कि नहीं अधिकतर महिलाएं क्या हैं हमारे देश में बेरोजगार। नहीं, अभी हम लोग अपने देश के हिसाब से बात करते हैं। तर्क ये दिया जाता है नहीं,
महिला हाउसवाइफ है, या कुछ लोग बोलते हैं होम मेकर है, गृहिणी, महिलाओं घर को संभालती है। नहीं, अगर ये महिला घर को नहीं संभालती तो हमें इस घर को संभालने के लिए क्या करना पड़ता, बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना पड़ता, और उस व्यक्ति को मैं कुछ देता, कुछ सैलरी देता। वो पैसा मेरे घर में आज बचा हुआ है, क्योंकि वो काम क्या कर रही है, घर की महिलाएं, तो उतना वो पैसा बचा रही है, और वो उतना पैसा बचा रही है मतलब उतना पैसा क्या कर रही है, कमा रही है। तो तर्क तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, बात तो सही है। नहीं, जिनके भी घर में, अधिकतर हम लोग के घर में क्या होता है, घर का अधिकतर काम माताएं करती है। नहीं, तो वो अगर ना करे, हम किसी बाहर से लोग को बुलाएं वो काम करने के लिए, तो उसके बदले में कुछ लेगा ना पैसा, तो वो पैसा हमारे घर में क्यों बच पा रहा है, क्योंकि सारा काम क्या कर रही है, घर की माताएं। नहीं, तर्क तो सही है, सही बात है। बात थोड़ा सा है ना कि जिसको समझिए, एक चाइल्ड है मान लेते, ठीक है, या एक हस्बैंड वाइफ है, एक है हस्बैंड और वाइफ। मान लीजिए जितना देर हस्बैंड काम करता है ऑफिस में, अमूमन अगर अंदाजा लगा लेते हैं, तो कम से कम आपको किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं आप, तो एक जो जनरल टाइम है वो कितना है, 8 आवर का। नहीं, 9 to 5 का जॉब आपको करना पड़ेगा। जो एक जनरल टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम है ऑफिस टाइम, वो क्या है, 9 to 5। इसीलिए अगर आप कहाँ जाइएगा किसी शहर में, तो आपको 9 बजे से लेके, सॉरी 7 ही बजे से लेके 9 बजे तक काफी ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 से 9 में सब लोग कहाँ जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं। ट्रेन में 7 से 9 में आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 से 9 लोग कहाँ जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं। नहीं, लोकल ट्रेन में, हाँ, खास करके जो लोग मुंबई कभी गए हैं, तो वहां के लोकल ट्रेन में 7 से 9 में भयानक भीड़ होता है। सब लोग कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। और दूसरा आपको भीड़ दिखेगा 5 से 7 8 बजे तक, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ऑफिस से अपने घर लौट रहे हैं। नहीं, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको काम करना होता है कितना, 9 से 5। हाँ, कहीं कहीं अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम तब बता रहे हैं जब किसी तरीके का एक ऑफिस है, और कहीं पे लोग क्या कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, तो वहां पे उतना स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। कई दफा 9 से पहले से काम शुरू करवा के 5 के बाद तक भी काम करवाते रहते हैं। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड ऑफिस है, जहाँ पे काफी शिक्षित वर्ग काम करता है, एक अच्छे क्वालिटी का इंसान काम करता है, अच्छे क्वालिटी मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति सब, तो वो लोग गधा मजदूरी नहीं करेगा। वो लोग अपने स्टैंडर्ड टाइम पे क्या करता है काम, 9 से 5 मतलब 9 से 5। और अधिकतर ऑफिस में यही पाया जाता है। नहीं, आप स्कूल में रहे तब भी, स्कूल अगर मान लीजिए कॉलेज, सब स्कूल तो फिर भी, स्कूल भी अगर होता है ना, तो 8 8 घंटे ज्यादा का स्कूल नहीं होता है। अगर स्कूल मॉर्निंग कर देता है, छुट्टी ज्यादा जल्दी होता है ना, और स्कूल जब इवनिंग में रहता है तब छुट्टी लेट होता है, लेकिन शुरू भी तो लेट होता है। और बाद बाकी कॉलेजेस की बात करें, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जाइएगा तो उसका टाइम होता है 9 से 5। 9 10 बजे से क्लास लगना क्या होता है, शुरू, और शाम के 5 बजे तक क्या चलते रहता है, क्लास चलते रहता है। उसमें बीच में लंच वगैरह होते रहता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 8 घंटे। नहीं, 9 से 12 3 घंटे, या 12 से 5 5 घंटे, 5 3 कितना हो गया, 8 घंटे। हस्बैंड अगर मान लेते हैं क्या कर रहा है, एक नॉर्मल ठीक ठाक जॉब कर रहा है, नॉर्मल, बहुत ही स्टैंडर्ड भी नहीं और बहुत ही लो भी नहीं, एक नॉर्मल जॉब कर रहा है। तो अगर एक नॉर्मल जॉब कर रहा है हस्बैंड, तब भी आज के टाइम में नहीं कुछ तो मिनिमम बता रहे हैं 30 के, 30,000 सैलरी होगा। अब जरा वाइफ पे बात करें, वाइफ का 9 से 5 ही नहीं होता है। वाइफ का अगर हस्बैंड 9 बजे ऑफिस जा रहा है, वाइफ का काम शुरू होता है 7 बजे। उसके लिए लंच प्रिपेयर करना है, घर वगैरह भी साफ करना है, उसका कपड़ा प्रेस करना है,
ऑफिस जाएगा, उसका रुमाल तैयार है कि नहीं, वॉलेट तैयार है कि नहीं, नाश्ता तैयार है कि नहीं, चाय तैयार है कि नहीं, ठंडी का मौसम है तो गीजर ऑन किया कि नहीं, फिर वो चाय वगैरह पिएगा। मान लीजिए कुछ और भी पीता है सुबह सुबह, तभी एक्स्ट्रा चीज हो गया नहीं, कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ उबाल के पी रहा है, कोई किसी खास तरीके का पीने लायक कुछ पी रहा है। तो इस सब को प्रिपेयर करने के लिए वाइफ का काम कितने बजे शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे। ये काम जारी रहता है 9 बजे तक, तो जारी रहेगा, स्वाभाविक बात है। और जब हस्बैंड चला गया, अब बच्चों को क्या करना है? तैयार करके स्कूल भेजना है। या अगर बच्चे का मॉर्निंग स्कूल है, कई दफा होता है ना मॉर्निंग में बच्चे का स्कूल 6 बजे से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब बच्चे का स्कूल अगर 6 बजे शुरू होता है, इस वाइफ का काम कितने बजे शुरू हो जाता है? 4 बजे। क्योंकि अब बच्चों के लिए भी लंच बनाना है, उन्हें तैयार करना है, उन्हें उठाना है, उनका सब कुछ प्रिपेयर करवाना है, जूता वगैरह पहना के, सब कुछ पॉलिश वगैरह करके, उसके बाद बच्चे को बस स्टॉप तो क्या करना है? पहुंचाना है। और अगर बस सुविधा नहीं है, पास ही में कोई स्कूल है, तो लोग बस कहाँ लेंगे? तब बच्चे को वहां तक छोड़ के आना है। और मान लीजिए बच्चे बड़े भी हो गए, तब भी क्या करना है? कम से कम एटलीस्ट बाहर तक छोड़ के आना है, और नाश्ता वगैरह तो बनाना ही है। तो 4 बजे से काम शुरू हुआ। 4 से 6 बजे तक जैसे बच्चे गए, 6, साढ़े 6 बजे हस्बैंड उठ गया, अब उसका सब कुछ करना है। फिर 9 बजे वो गए, उसके बाद जितना खाना वाना बना था क्या करना है? सब बर्तन वर्तन धोना है नहीं? बर्तन वगैरह धोने के बाद, जो बता रहे जनरली जैसा होता है, बर्तन वगैरह धोने के बाद अब 12 बजने वाला है लगभग, नहीं 10, 11, 12। अब खाना बनाना है दिन का, नहीं क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आएंगे, फिर बच्चों का खाना, फिर बच्चों का कपड़ा वगैरह है तो वो धुलना है। वो करते करते कितना बज जाएगा? 1, 2 बज जाएगा नहीं? खुद भी खाना है, खा के थोड़ा 2, 3 बजे तक आराम किए ही नहीं कि अब क्या करना है? हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर करना है नहीं शाम का, क्योंकि 5 बजे साहब ऑफिस से आ जाएंगे। अभी ऑफिस से आए तो क्या किए? नाश्ता किए। अब ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड आए तो भाग जाएंगे, नहीं, उनके सामने बैठना, उनको नाश्ता करवाना है। 5 से 6 में वो नाश्ता वगैरह किए। अब क्या करना है? शाम में क्या खाना बनेगा, इसका सब्जी लाने जाना है। 7 बजे तो सब्जी लेके आए, अब रात में क्या खाना बनेगा, क्या करना है? उसका तैयारी करना है। 7, 8 से तैयारी करना शुरू किए हैं। हो सकता है बीच में बैठ के आधा 1 घंटा सीरियल देख लिया, आधा 1 घंटा। उसके बाद फिर 9 बज गया, अब खाना क्या करना है? पूरा प्रिपेयर कर लेना है नहीं? तो उस प्रिपरेशन में लगे हैं। 10, साढ़े 10 बजे तक क्या बना? खाना बना। फिर सबको खाना खिलाना है। जब सब खाना खा लें, तब पूरा डिनर टेबल क्या करना है? साफ करना है। सुबह अगर चाहिए कि सब कुछ फ्रेश फ्रेश मिले, तो फिर खाने खाने के बाद रात में सारा बर्तन भी साफ करना है, किचन भी साफ करना है, डिनर टेबल भी साफ करना है, सब कुछ प्रिपेयर करना है नहीं, ताकि सुबह फिर से किचन में सही तरीके से काम कर सके। काम शुरू होता है सुबह 4 बजे, और ये कार्यक्रम जारी रहता है 11 बजे। नहीं, एक नॉर्मल बता रहे हैं, आजकल गांव में भी लोग 10 बजे कोई नहीं सोता है। गांव में भी लोग को सोते सोते कितना बज जाता है? 11 बज ही जाता है। ठीक, 4 से 12, 8 घंटा हुआ ना, और 12 से 11 फिर 11 घंटा, 19 घंटा काम। लेकिन हम सबको पता है किसके काम का वैल्यू है, 19 घंटा या 8 घंटा? 8 घंटा ना, इसको दिया जाता है वैल्यू? नहीं ना। हाँ ठीक है, ये तो इसका काम है। नहीं, ये तो इसका काम है, ये कुछ खास कर रहे हैं। नहीं सोचा जाता है ना कि मैं ऑफिस से आया हूं, लेकिन ये कहीं बोलती है कि नहीं मैं भी किचन किचन में काम करे, नहीं मैं भी तो काम करे, सुबह से नहीं बोल सकती है ये। वो तो 8 घंटा आया है, और जब तक ये 5 बजे पहुंचा है तो 8, अब 5, 13 हो गया ना इसका। ये 5 बजे आया ना घर पे, 5 बजे मान ली ऑफिस से लीव लिया, नहीं छुट्टी लिया, ऑफिस में छुट्टी हो गई, ऑफिस का काम खत्म हो गया, तो 5 से निकला 6, लेकिन 6 बजे तक तो ये लगातार जारी है। बीच में 1 घंटा आराम छोड़ दीजिए, तो 13 घंटा।
वैसे कितना हो गया, 6 8 14 घंटा, 1 घंटा छोड़ दिए, 13 घंटा हुआ ना। जब ये 8 घंटा काम करके आया है, तब तक ये 13 घंटा क्या कर चुकी है, काम। इसका अगर आना जाना मिला दे तो 10 घंटा, तो 10, लेकिन ये 13, 13 13, ये 10 ही, ये 13। इसके काम में क्या है, अगर नॉर्मल भी काम करता है तो बॉस ये जरूर बोलता है कि काम करो, लेकिन कभी देखे हैं कि सर पे आके बैठा है, करो 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 करो। वो तो भी जानता है ना भाई, ऐसे करेंगे तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। वो भी क्या बोलता है, आराम से काम करो, ठीक है। चेक कर लीजिए कहीं ब्लर नहीं आ रहा हो कभी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो बॉस कभी ऐसा नहीं करता है, वो तो बोलता है काम करो। नहीं, मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप, किसी बैंक में काम कर रहे हैं। बैंक में तो आप लोग गए होंगे ना, बैंक में क्या देखे हैं, हर कैशियर का गला पकड़े रहता है बैंक मैनेजर कि काम करो। नहीं ना, वो आराम से क्या करता है, कस्टमर आता है, एक एक का पासबुक लेता है, चेक करता है कितना देना है कितना जमा करना है, आराम से करते रहता है। ऐसा नहीं हर बारी में पागल जैसे कर रहा है, नहीं। लेकिन क्या ये भी वाइफ भी आराम से काम कर पाएगी, नहीं। सुबह सुबह दर पड़ी है, बच्चा कितना जल्दी, नहीं। बच्चा को उठा के गई 4 बजे, बच्चा सोया है। सर 4 बजे उठा भी नहीं सकती, 5 बजे उठाएंगे, नहीं 5 बजे, तब तक बच्चा 6 बजे तक तैयार हो जाएगा। 5 बजे उठाए बच्चा को, बच्चा सोया है। 5:15 बजे भाग के गई, उठाई फिर सो गया। फिर बच्चा को उठाओ, जल्दी जल्दी फटाक से ले जाओ वॉशरूम में, उसको ब्रश व्रश करो, उसको नहलाओ, उसको कपड़ा वगैरह पहनाओ, नहीं। वो रो रहा है, बच्चे का रहता है ना, स्कूल जाने से पहले रो रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। और ये बात वो रोज बोलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बोले तो माता पिता छोड़ दे, चलो आज नहीं जाएंगे। वो डेली बोलता है कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, कल भी बोला था आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज भी बोला था। ये पूरे महीने और सालों से बोलते आ रहा है आज स्कूल नहीं जाएंगे। अब इनको पता है कि अब कितने दिन वैसे में तो स्कूल ही नहीं जाएगा कभी, तो वो रो रहा है। उसको भी क्या करना है, फुसलाना है, नहीं कि चुप हो जाए, चुप होके स्कूल जाए। फिर स्कूल स्कूल बस है तो बस तक छोड़ के जाना है, और बस है तो बस अड्डे में खड़े भी रहना है, कई दफा बस वाला लेट भी हो जाता है, और समय से पहले पहुंचना है, क्योंकि बस वाला देखेगा अगर कोई नहीं है बच्चा, चल दिया, वो नहीं चलते रहा। और वो भी दूर से ही देख के चलते रहा, दूर से देख लिया कोई ने तो ये नहीं कि 1 सेकंड रुकेगा, वो चलते रहा, उसका अपना टाइम हो गया है। तो बस वाला क्या कर जाएगा, पहले आ जाएगा, तब भी आप नहीं रहेगा, चल जाएगा। और बस वाले के आप बाद में जाते हैं तो बस वाला चला ही जा चुका होगा, नहीं। कई दफा होता है कि बस वाले कुछ देर पहले आ जाते हैं, फिर भी इंतजार नहीं करते हैं कि नहीं पेरेंट्स आएंगे, उनका टाइम नहीं हुआ है, चल दिया। और मान लीजिए आप बस वाले से लेट गए, बस वाला का जो टाइम था उससे लेट पहुंचे थोड़ा, तो बस वाला ऑलरेडी चल चुका है। कभी ऐसा हो गया तो फिर उसको स्कूल तक छोड़ के आना है, नहीं। तो अपना दरफड़ी का काम है। किचन में ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल परिवार है तो किचन में एसी तो नहीं लगवाए होंगे ना, नहीं। एयर कंडीशनर एसी, पूरा एकदम एयर कंडीशनर किचन तो नहीं होगा, नॉर्मली किचन होगा, तो वहां पे गर्मी भी लगती है। लेकिन ये अगर नॉर्मल जॉब भी करते हैं तो आजकल हर नॉर्मल ऑफिस में भी क्या लगा होता है, एसी लगा होता है, नहीं। नॉर्मल भी जो ऑफिस हो वहां भी एसी रखने देखने को आपको मिलता है। तो ये एकदम साफ एसी में काम कर रहे हैं। इनके बॉडी पे एक भी धूल उड़ेगा नहीं ना, एकदम जूता उता मस्त लगा के, टाई बेल्ट लगा के बस बैठे हैं चेयर पे, और क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो लिखने का काम हो, या फिर कंप्यूटर का कोई काम हो, या फिर किसी फैक्ट्री में चीजों को देखने का काम हो, देख रेख, तब भी आराम से मस्त घूम रहे हैं, ठीक ही है। लेकिन इनका गर्मी में काम चल रहा है, फिर कपड़ा भी धोना है, फिर बच्चे का टेंशन, फिर पति के नाश्ता का टेंशन, फिर रात के खाने का टेंशन, सब्जी का टेंशन, मसाला है कि नहीं है उसका टेंशन, नहीं, राशन कैसे चल रहा है। कई दफा ये लोग किराना सामान लाने का टेंशन, नहीं। बिजली का बिल, पानी का बिल, रूम का रेंट, ये सब सही से पहुंचा कि नहीं मकान मालिक के पास, उसका क्या है, टेंशन, ठीक है। इन सब चीजों क्या कर रहे हैं वो लोग, काम कर रहे हैं, नहीं। और इससे ज्यादा काम कर चुका है, फिर भी इसके काम का वैल्यू है, नहीं ना है। बोलेगा कि नहीं हम ही काम किए हैं, तो हम क्या करती हैं, नहीं।
ये बोलेगा आज संडे है, आज हम रेस्ट करेंगे, लेकिन क्या संडे को भी रेस्ट है? संडे को उल्टा काम क्या हो जाता है? ज्यादा। अब पति अपना 7 दिन का गंदा कपड़ा या स्कूल का कभी यूनिफॉर्म है, स्कूल बोलते हैं सॉरी, ऑफिस का यूनिफॉर्म है वो डाल देगा, और स्कूल का क्यों नहीं, बच्चे का स्कूल का यूनिफॉर्म है कब धुलेगा? संडे को तो धुलेगा। बच्चे का स्कूल का यूनिफॉर्म कब धुलेगा? संडे को धुलेगा ना। इसका ऑफिस का यूनिफॉर्म है या नॉर्मल जो भी कपड़ा पहन के जाता है ऑफिस में, क्या करेगा? संडे क्या हो जाएगा? धुलेगा। सब पटक दिया सब लाके, चलो ये सब धोना है। बच्चे का क्या करना है? तो संडे क्या कर देगा? और लोग अपना काम और दे देगा। इतना ही नहीं, और दिन ऑफिस जाना था, दिन में कोई पति तो दिन में लंच लेके जाता था, नहीं तो दिन में उतने खाने का बर्डन नहीं था। आज क्या है? संडे। आज ये साहब भी बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा कुछ बेहतर खाना तैयार होना चाहिए, संडे है, छुट्टी है, बैठ के आराम से खाएंगे, है ना? तो इसमें भी है। बच्चे भी बोलेंगे नहीं, मम्मी आज ये बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो काम उल्टा क्या हो गया है? डबल। घर में भी जितना साफ सफाई का काम है, किस दिन? संडे के दिन ही करते हैं, नहीं? क्योंकि उस दिन थोड़ा सा क्या होता है, पति घर पे रहता, थोड़ा मोड़ा उससे मदद करने की अच्छा रहती है, लेकिन वो मदद नहीं करता है। आज संडे हम क्या करेंगे? आज फुल एंजॉय, भर दिन काम किया, पूरे सप्ताह काम किया। त्योहार में इसका आराम होता है, लेकिन इसका और काम बढ़ जाता है, नहीं? दिवाली है, एकदम कुर्ता उर्ता लगा के अब मोहल्ले में जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे बाबू साहब, नहीं आज दिवाली, हाँ भाई साहब हैप्पी दिवाली, हाँ बहन जी हैप्पी दिवाली। और ये बनी है किचन में लड्डू बनाने में, नहीं पूजा की तैयारी में, बच्चे को तैयार करने में। बच्चा है जो बोलता है कि तैयार ही नहीं होंगे, कुर्ता पहना के उधर भाग गया, फिर पैजामा पहनने के लिए खींच रहे हैं बच्चे को, और ये अपना आराम से बैठे। ठीक है, अक्सर यही पाया जाता है ना। अब जरा इनकी स्थिति देखिए, सुबह से शाम काम है, भर दिन काम है, पूरे सप्ताह काम है, पूरे महीना काम है, लेकिन काम का कोई वैल्यू नहीं है। काम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसका सैलरी आएगा या रोज जो ऑफिस से आएगा तो एक गर्व में रहता है, क्या काम करके आए हैं, अब क्या करेंगे? आराम करेंगे। ऑफिस से 5 बजे के बाद अगर ये कोई इसको काम बोल दे, काम बोल दे, तो डांट देगा, समझ में नहीं आता है? कोई इंसान काम करके आया, थक के आया, समझ में नहीं आता है? अब ये किसको बोले कि हम काम करके आए हैं? होता है ना ऐसा? नहीं होता है। उसको बोलेगा 6 बजे की 7 बजे आया, कहना यही काम कर दिन है, पागल हो? बड़े दिन ऑफिस से थका आदमी आता है, समझ में नहीं आ रहा है? ये किसको बोलेगा? थका है, हारा है, मरा है, बीमार है, जो है काम करना पड़ेगा, वैल्यू भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 8 घंटा कर रहा है, उसको टाइम मिलता है ना। नहीं, इस देखिए, तो ये काम ही कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसको तो ऑफिस में 1 आवर का लंच टाइम भी मिलता है ना आराम के लिए, लेकिन इसको ऐसा कोई नहीं लंच टाइम है। अपना लगातार क्या रखना है? जारी रखना है ना। थोड़ा देर बीच में ये भी आराम कर लियोगे 1 आध घंटा, नहीं तो फिर काम क्या रखना है? ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो, काम कम होता है। आज उस रूम को साफ करना है, परसों उस रूम, परसों फ्रिज, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन ये, करना ही पड़ता है ना, कि नहीं? कोई 8 घंटा, कोई 19 घंटा। 8 घंटे में अब नहीं करेंगे, 19 घंटा हो गया, 20वां घंटा भी कार्यक्रम जारी रह सकता है अगर कोई मेहमान आ गया तो। नहीं, अगर कोई मेहमान आ गया तो ये 11 से 12 भी मामला जा सकता है। 20 घंटा, 20 घंटा काम, किसी से लगभग दुगुना से भी ज्यादा। नहीं,
फिर भी काम का कोई वैल्यू नहीं है। तुम काम करते हो, ठीक है, काम करते हो ना, हाँ दिवाली पे एक नया साड़ी मिल जाएगा। काम करते हो ना, संडे के शाम को चलेंगे बाहर घूमने, मोबाइल वोबाइल दिला दिया करेंगे अच्छा वाला, घर पे बैठ कर आराम से काम किया करो। बाद में काम का वैल्यू सोचोगे, रिस्पेक्ट। काम का रिस्पेक्ट तो तब हम समझते हैं ना, जब पति आता है बोलता बाप रे बाप अब तुम मत करो, मैं जब तक ऑफिस से आओ तुम 13-14 घंटा क्या कर लियो काम, अब रुको, मैं 8 ही घंटा काम किया हूं, रुको रुको रुको, अब मैं देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है, पत्नी को बोलना पड़ता है उल्टा कि अब आप क्या करिए, आराम, आप हम काम करके थक गए हैं, अब हमारा तो काम जारी रहेगा। तो जो काम करके आप आए हैं उसके बाद आपको आराम दिया जाए, मतलब काम का वैल्यू है। और जो काम करके आप आए हैं उसके बाद आराम नहीं दिया जाए, मतलब काम का वैल्यू। आप फिल्म देख के आते हैं मूवी थिएटर से, क्या बोलते हैं माता पिता, चलो बाबा लेट जाओ, पांव दबा देते, थक गए होंगे, 3 घंटा बहुत काम किए, ऐसा नहीं बोला जाता है। उल्टा 1 घंटा आप लगाएंगे नालायक, 3 घंटा टाइम पास के, चलो अब काम करो, नहीं होता है ना। आप मैच देख के उठते हैं, क्या करते हैं लोग, नहीं 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 बाबू खा लो, इतना देर से देख रहे थे, इतना सोच रहे थे टीम जीतेगा कि नहीं जीतेगा, एकदम दिमाग में फट रहा होगा आपका सर, तो इतना कौन पढ़ लेता है, चलो चलो खाना खाओ, ऐसा नहीं होता है। आप मैच देख के उठेंगे, हाँ हो गया टाइम पास, चलो अब जाके पढ़ो, ये काम करो, वहां से ये लेके आओ, नहीं। लेकिन आप पढ़ के उठेंगे तो, पढ़ के उठेंगे तो क्या बोला जाता है कि अरे ठीक है 4 घंटा पढ़ के उठिए, नहीं तो बोलेंगे अरे बैठो 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 थक गए हो, चलो कुछ नहीं तुम्हारे लिए खाना लाते। लेकिन मैच देखने के बाद ऐसा कोई नहीं बोलता है। मतलब पढ़ने का वैल्यू है, मैच देखने का वैल्यू, मतलब उस काम का वैल्यू है जिस काम के बाद आपको क्या किया जाए कि क्या करो अब आराम, जिस काम के बाद क्या करने के लिए बोला जाए उस काम का वैल्यू है, और जिस काम के बाद क्या करने के लिए नहीं बोला जाए उस काम का वैल्यू। इतना तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है ना। काम के बाद अगर आपको आराम करने का मौका मिल रहा है मतलब आपके काम का वैल्यू है, और काम के बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आपके काम का वैल्यू नहीं है, तो इसके काम का वैल्यू। सवाल उठता है क्यों ऐसा कैसे हो रहा है। 8, 19, दुगुना से भी 3 ज्यादा नहीं, 8 दूना 16 हुआ ना, उससे 3 ज्यादा घंटा कर रहा है ना, कोई वैल्यू नहीं। हाँ वैल्यू में इतना इतना कि चीजें मिल जाती है, चीजें मिल जाती है, साड़ी मिल जाएगा, ड्रेस मिल जाएगा, सैंडल जूता मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, और भी जो जरूरत का सामान होगा वो मिल जाएगा, घूमने को मिल जाएगा, होटल में खाने को मिल जाएगा, लेकिन काम का वैल्यू मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों, इतना काम का कोई वैल्यू नहीं। और बाद में कि इसको जो चीज मिल रहा है वो तो इसको ही मिल रहा है ना, ऐसा थोड़े है कि ये साड़ी पहनी है और ये पैंट हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, नहीं ना। एक से एक क्वालिटी का, अगर इसके पास 1000 का साड़ी है तो इसके पास 1500 का जींस है, और वो सामान तो बच्चे को ही मिल रहा है, वो तो काम नहीं कर रहे, वो तो अपने स्कूल स्कूल जा रहे हैं। बच्चे को नहीं मिल रहा है कपड़ा, बच्चे को ही मिल रहा है ना, तो सामान तो सबको मिल रहा है जो इसको मिल रहा है। लेकिन जो काम में सम्मान मिलना चाहिए, सामान मिल रहा है सामान, लेकिन सम्मान, सम्मान बस इसको मिल रहा है, इसको। हाँ एक दफा बच्चे स्कूल में क्या लेके आ जाते हैं, अच्छा रिजल्ट, तो उनको सम्मान मिल जाएगा, लेकिन इसके काम को सम्मान। कभी देखे हैं कि किसी घर में सेलिब्रेशन हो रहा है कि नहीं, अपनी पत्नी के काम को सम्मान दिया जाए आज, नहीं ना। हाँ लेकिन बच्चा का अच्छा रिजल्ट पे सम्मान का जरूर समारोह रखा जाता है। किसी का बच्चा टॉप कर जाए तो भले नहीं पूरे मोहल्ले में पड़ोस में कुछ नहीं तो एक मिठाई जरूर बांटवा देते हैं, नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल में टॉप किया है, हमारा बच्चा 99% लाया है, हमारा बच्चा 96% लाया है, हमारा बच्चा 95% लाया है। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन इसके काम को कभी सम्मान क्या दिया गया कि नहीं।
आज चलिए पूरे मोहल्ले में पार्टी है, क्यों? हमारी पत्नी इतना महान काम करती है। हाँ, लेकिन इसका प्रमोशन होगा तो उसका पार्टी जरूर रखा जाएगा कि पहले 30,000 सैलरी था, अब प्रमोशन हो गया है, पद उन्नति हो गया है, अब 45,000 सैलरी आ गया। इसी के लिए पूरे मोहल्ले को क्या है, पार्टी दिया जाता है। नहीं कि अपने सोसाइटी में अपने बिल्डिंग के लोग को क्या देते हैं, पार्टी देते हैं। लेकिन इनके काम पे कभी जीवन में सैलरी बढ़ा, कभी प्रमोशन हुआ, कुछ कभी छुट्टी मिला, कभी कोई लीव, मेडिकल लीव, ये लीव वो लीव, कुछ मिला नहीं मिला। 24 and 7 and 30 31 365 पूरा ऑन नहीं। 24 घंटा, सातों हफ्ता के सातों दिन, महीनों के 30-31 दिन, साल के 365-66 दिन जो भी होते हैं, पूरे दिन क्या रखना है, काम जारी 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 रहता है ना। नो मेडिकल लीव, नो संडे, नो छुट्टी, नो रिस्पेक्ट, नो वैल्यू। संडे, मेडिकल लीव, फेस्टिवल का छुट्टी, फुल रिस्पेक्ट, फुल वैल्यू, प्रमोशन, सोशल रिस्पेक्ट, फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट, बच्चों के द्वारा ज्यादा रिस्पेक्ट, बच्चों के द्वारा भी कम रिस्पेक्ट। पापा का गुलाते हैं 45,000, ये माता जी ठीक है? क्या ऐसा कारण है कि इसके काम को इतना वैल्यू है, इसके काम को कोई वैल्यू नहीं है? अब जरा समझते हैं क्या ऐसा कारण है। बड़ा छोटा सा कारण है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, जरा समझते हैं क्या कारण है। जो भी ये काम कर रही है देवी जी, अगर वो काम नहीं करती है, कुछ घरों में होता है कि खुद महिलाएं काम नहीं करती, ये जो पूरा एक काम कर रही है भर दिन, ये काम किसी बाहर वाले से करवाया जाए, किसी बाहर में किसी महिला से, तो क्या उसको 30,000 दिया जाता है सैलरी? कितना? गांव है तो मैक्सिमम 2,000, और बड़ा से बड़ा शहर भी है तो मैक्सिमम 5,000, उससे ज्यादा बस। इसीलिए तो वैल्यू नहीं है। वो जान रहा है कि ये जो काम कर रहे, एक बोले कल से मैं काम नहीं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के मुंह पे 5,000 मारूंगा, वो काम करना क्या कर देगा। फिर एक दफा हो सकता है कि ये जो पत्नी है वो काम करके थोड़ा सुना है कि मैं भी भर दिन क्या कर रही थी, लेकिन किसी को 5,000 रुपया दोगे तो काम करके सुनाएगा नहीं, उल्टा आते जाते, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, कैसे सही होगा ना? और सुनाएगा भी नहीं कि काम किए, चुपचाप काम करेगा, हाँ साहब, हाँ साहब करते रहेगा। उसको एक दफा डांट भी सकते हैं, इसको डांटने में सोचना पड़ेगा, लेकिन उसको डांट भी सकते हैं 5,000 रुपया देने के बाद, है सही से बर्तन साफ नहीं होता है, सही से किचन साफ नहीं होता है, सही से बेड से साफ नहीं होता है, कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालती हो गंदा ही रहता है। तो इनके यहाँ जो वैल्यू नहीं है उसके पीछे साफ साफ यही रीजन है। क्या? काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनका काम कोई और भी कर देता है तो 4-5 हजार में निपट जाता है, लेकिन इनका काम कोई और करेगा तो वो अगर ये 45 ले रहे हैं तो वो 50 लेगा। नया आदमी अगर सैलरी ज्यादा लेगा ना, कम थोड़े लेगा, ज्यादा ही लेगा ना। आपका पुराना घर बना होगा, उसमें जितना मिस्त्री को दिए होंगे डेली का पैसा, नया घर में मिस्त्री क्या लेता है, उससे कम लेता है, ज्यादा ही, समय के साथ तो और ज्यादा ही होता है ना। तो ये अगर किसी जॉब पे था 45 में, तो नया वाला बोलेगा एचआर को या उस कंपनी के जो भी हेड है उनको क्या कि 50 हम लेंगे, या ये किसी दूसरे कंपनी में जाएगा सेम चीज के। नहीं नहीं नहीं, इसी की प्रोस्पेक्टिव से बात करें, इसी के, मान लीजिए कितना है, 45 आ गया इसको। अब मान लीजिए एक इंजीनियर है, ये 45 का जॉब छोड़ के कहीं और जाएगा, कितना लेगा? 50 से कम में काम करेगा? एक्सपीरियंस है ना इसके पास।
एक मिस्त्री आपका पुराना घर बनाता है 500 रुपया रोज में, क्या नया घर भी वो 500 रुपया रोज में बनाता है सेम मिस्त्री? समय के साथ उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो ये अब इतना एक्सपीरियंस के साथ 45 का कोई जॉब छोड़ेगा तो कितने का जॉब लेगा? 50 का जॉब लेगा ना। लेकिन इसके काम का कितना वैल्यू है? 5,000। हो सकता है इसके काम का वैल्यू घट भी जाए, क्योंकि ऐसा काम करने वाले कमी है नहीं है। तो कोई बोलेगा 5, बोलेगा नहीं 3 देंगे, करना है तो करो, 3 में भी मिल जाएगा काम करने वाला। लेकिन ये जो 50 में काम कर रहा है वैसा काम करने वाला सब व्यक्ति है? मिनिमम लोग है ना। सब कर देगा कि नहीं चलो हमको 50,000 दो, वो काम कर देंगे? नहीं करेगा। यही रीजन है इकोनॉमिक्स। तो आज हमने ये समझा क्या, ये हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे पूरा इसका महिलाओं की स्थिति पे। तो महिलाओं की स्थिति में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये समझा कि जो घर में महिलाओं के काम का वैल्यू नहीं है उसके पीछे क्या रीजन है, कि महिलाओं का काम का इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, बहुत ही कम। ठीक है, जब तक महिलाओं के काम का इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या होती है महिलाएं, आईएएस ऑफिसर, पायलट होती है, डॉक्टर होती है, तब कैसे काम का वैल्यू नहीं है? पूरा पूरा क्या है ना। तब ये भी ऑफिस से आती है, क्या बोलती है, मैं थकी हुई हूँ। पति बोलता है मैं थकी हुई, तो या तो दोनों मिलके बनाओ या तो किसी तीसरे को रखते हैं खाना बनाने के लिए, होता है ना। और कई दफा पति से जब ज्यादा सैलरी कमाती है तो घर में पति से ज्यादा रिस्पेक्ट पाती है। तो कुल मिला के आपका काम का कितना वैल्यू है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो काम कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है। नहीं, आप जो भी करते हैं उससे इनकम कुछ नहीं है। सोसाइटी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, आपके काम को कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे बता रहे हैं क्या, एक आदमी था, वो रोड से जा रहा था अपने कार से, बगल में एक बाइक वाले का क्या हो गया, एक्सीडेंट, और वो रोड पे गिर गया, लेकिन कार वाला चल दिया। लेकिन एक आदमी जो उसको काम पे नहीं जाना था वो क्या किया, उसको उठा दिया। लेकिन शाम में जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो जो कार से ऑफिस गया था ना उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, और जो बाइक वाले को उठा दिया उसका थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करा दिया, उसको बोलेगा ठीक है बढ़िया काम किया, बस कहानी खत्म। उसको बोलेंगे यहाँ करे हो क्या, भर दिन घर पे रहते हो तो ये सब कर दिया करो। लेकिन जो ऑफिस से आया है, जो उस बाइक वाले को मरते छोड़ के निकल गया, उसके काम का बहुत क्या है, वैल्यू। क्योंकि वो जो काम किया है उसके बदले महीना के आखिरी में क्या मिलेगा, सैलरी। और ये जो काम किया है, बाइक वाला जो एक्सीडेंट हो रहा था, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, उसको बचाने का उसका कोई महीना का सैलरी मिलता है? इसके काम का कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या करिए, आपने पड़ोसी को जाके क्या दे दीजिए, कोई राय दे दीजिए। नहीं, जब मान लीजिए क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं, या आपको घर की अच्छी समझ है, घर का कैसे बनावट होना चाहिए, घर का डिजाइनिंग का समझ है, आप जाके अपने पड़ोसी को राय दे दीजिए, आपका वैल्यू नहीं देगा। लेकिन वही कोई आएगा आपसे एकदम महंगा गया बीता इंजीनियर, लेकिन वो बाहर से आके क्या लेगा, चार्ज लेगा उसका बताने का, उसका क्या देगा, वैल्यू। आप जाइएगा बताने के लिए, बोलेगा हाँ देख लो ना, बना दो भाई। लेकिन वो आएगा महाघटिया इंजीनियर है, आज तक सेमेस्टर के एग्जाम में हर बार वो फेल किया है, लेकिन वो भी अगर आता है बाहर से और उसके बदले कुछ पैसा लेता है तो उसको एकदम कुर्सी उर्सी पोछ पाछ के, हाँ बैठिए इंजीनियर साहब बताइए क्या है। लेकिन आप जाइएगा, हाँ बाबू देखो ना अपना ही घर है, ठीक से बनवा लेना, ठीक है ना, हम जा रहे सोने, बैठ के बना लेना। तो सोने चले जाएंगे, आप उसके घर में बैठ के बनाइए। लेकिन वही कोई बाहर से आएगा इंजीनियर, तो कुर्सी दिया उसको, सब ऐसे खड़ा है, हाँ इंजीनियर साहब बोलिए, हाँ कैसे होगा। आप अपने घर में डॉक्टर हैं, जाइए पड़ोस वाले को कुछ इलाज बता दीजिए, लेकिन वही कहीं जाइए डॉक्टर के पास, हाँ डॉक्टर साहब, क्यों,
क्योंकि आपके काम के बदले उसने क्या नहीं दिया आपको, पैसा, तो आपको वैल्यू भी नहीं दिया। और डॉक्टर के काम के बदले क्या दिया डॉक्टर को, फीस दिया ना डॉक्टर का, इसलिए डॉक्टर को वैल्यू भी दिया। तो आपको काम के बदले अगर आपको फीस मिलता है तो आपको वैल्यू मिलेगा, आपके काम के बदले आपको फीस नहीं मिलता है तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। खुद का वैल्यू मेंटेन रखना है। डू नॉट डू एनी वर्क एट द कॉस्ट ऑफ जीरो। मूल्यहीन काम करना क्या कर दीजिए, बंद। मूल्यहीन काम उसके लिए करिए जो मूल्य दे नहीं सकता। अब आप पेड़ों के लिए काम करिए, अब पेड़ तो मूल्य नहीं दे सकता है, तो उसके लिए काम करिए। आप पेड़ के लिए काम करिएगा ना तो वो कभी दगाबाजी नहीं करेगा। आप पेड़ को सही से पानी खाद दीजिए, वो विकसित होगा और आपको फल देगा। आपने क्या किया, अपने तरफ से किया ना कि नहीं भाई, ठीक है हम पेड़ के लिए करेंगे सेवा, पेड़ ने भी आपको दिया भर भर के, है ना। और कई दफा आप नहीं भी करते तब भी वो प्रयास तो करता ही है क्या करने का, बढ़ के आपको फल देने का। नहीं, एक एज के बाद उसका काम आप बंद कर देते हैं ना, लेकिन वो लगातार फल देते रहता है ना। क्या आम के वृक्ष का पूरे समय सेवा करना होता है, एक एज के बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद तो हर साल अपने आप उसमें आम आता है ना। लेकिन इंसानों के केस में, हमारे आपके केस में, हमारे काम को तभी वैल्यू मिलेगा जब उस काम के बदले आप क्या चार्ज करते हैं, पैसा। आप पैसा लीजिए किसी से काम करने के बदले, देखिए कितना। आप में से पढ़े लिखे, यानी कि आपके क्या होगा, आसपास में कोई छोटे बच्चे आते होंगे तो आपके घर पे आ जाते होंगे, क्या करिए हमको पढ़ा दीजिए, नहीं। और एकदम रुआब में आता होगा, जब मन होगा तब आ जाता होगा। आप बोलेंगे ना टाइम नहीं है, क्या टाइम नहीं है, पढ़ा दीजिए ना। कोई वैल्यू नहीं है, आप पढ़ा दिए फिर भी कोई वैल्यू। लेकिन वहीं आप कहीं ट्यूशन पढ़ाइए, उसके बदले क्या लीजिए, फीस लीजिए, स्टूडेंट वैल्यू करेगा। सर 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 काम का तभी वैल्यू जब उसके बदले क्या मिलता हो, पैसा। इसीलिए कुछ भी काम करो फ्री में मत करो, नहीं तो आदमी वैल्यू नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि नहीं समाज कल्याण के लिए कोई काम करना है, फ्री में मत करो, फ्री में कर दीजिएगा कोई वैल्यू नहीं करेगा। अब वही क्या लीजिए, उससे वैल्यू करेगा, ठीक है ना। आचार्य प्रशांत जी 9 साल से यूट्यूब पे क्या डाल रहे हैं वीडियो। शुरू में कितना व्यू आता था, 12 व्यू, 13 व्यू, 49 व्यू, कोई वीडियो 50 व्यू भी क्रॉस नहीं करता था। लेकिन अब अपने हर सत्र के लिए क्या लेते हैं, लोगों से फीस डिमांड करते हैं, नहीं योगदान के रूप में कि सहयोग करो। अब 313,000, 412,000, किसी किसी वीडियो पे मिलियन व्यू। क्यों, कि नहीं 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 अच्छा काम करते होंगे तभी तो क्या लेते हैं, पैसा। तो देखते हैं जरा आचार्य जी क्या बता रहे हैं। और पहले कोई टाइम पास वाला काम होगा इसलिए तो पैसा नहीं लेते हैं। तो अपने हर काम का क्या लीजिए आप, पैसा, अपने आप वैल्यू करेगा। आप जिस काम का पैसा नहीं लेते हैं और अच्छा काम करिए उसका जरूर पैसा लीजिए, क्योंकि अच्छा काम का पैसा नहीं लीजिएगा ना तो वैल्यू नहीं करेगा, वो अच्छा काम को अच्छा काम समझेगा ही नहीं। तो अगर आपको किसी का भला भी करना है तो उससे कोई भी काम करिए, उसका कोई भी मदद करिए, उससे उससे डिमांड करिए, भैया राशि दो इसके बदले फीस दो, तब वो जाके क्या करेगा, उस चीज का वैल्यू करेगा। समझ लिए। हाँ, तो अगर मैं पूरे चीज को समराइज करूं तो बेसिक साइकोलॉजी ये निकल के आता है कि हम जब तक किसी काम के बदले क्या नहीं देते हैं किसी को पैसा, तो हम उस चीज को वैल्यू, और किसी काम के बदले 1 रुपया भी हमारा खर्च होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है, चलिए।